हेलो गाइस, आप सभी को सावन के सोमवार का बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ हमेशा आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें। और हमारे यहाँ बनारस का ये प्रथा है कि कोई भी त्यौहार हो और हम लोग का जो नाउन होती हैं, अब नाउन का मतलब हमें नहीं पता ना कि हम लोग का नाउन ही कहा जाता है। वो आके पैर में रंग जरूर लगाती, तो मेरा मन किया कि रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखाएं कि कैसे हम लोग के बनारस में पैर में रंग लगाया जाता है। तो बस ऐसे नाउन रंग लगा रही थी और बता रही थी, मतलब कि किसी और के घर में क्या क्या होता है। तो सबके घर का ही जान ही रही हैं। हम लोग बात करते रहते हैं, कुछ कुछ बताते रहते हैं। बुजुर्ग हो गई हैं अब, लेकिन फिर भी आती हैं हमारे यहाँ। उसके बाद हम एक जगह कहीं गए थे, मतलब बनारस के पास ही सिगरा हम लोग के बनारस में ही है, वहीं पे गए थे। बच्चे बोले, एक्चुअली मेरा बेटा बाहर जाने वाला है, तो बेटी बोली मम्मी चलो कहीं, मतलब ऐसे घूमते हैं, नहीं तो फिर भैया चला जाएगा। तो हम कहे चलो। फिर वही गए, तो फिर सब अपना कैमरा उल्टा सीधा पकड़ रहे हैं। आप लोग को पता ही है, हमें अभी रिकॉर्डिंग आती नहीं, लेकिन फिर भी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि बस कैसे ही रिकॉर्ड करना है। तो बस वही देख ही रहे हैं, आप लोग को पता चल रहा होगा। लेकिन सच में हमको सीखना है, हमको पता नहीं कि अब इससे लगाव होता जा रहा है कि नहीं, हमें रिकॉर्ड करके और डालना है। तो बस ऐसे ही कोशिश की है करने की। तो ये पहले ना, ये आईपी मॉल दूसरे टाइप का था, लेकिन अब ये बिल्कुल ही न्यू बना दिया है। पहले की तो पिक नहीं है मेरे पास, लेकिन पहले से अब अच्छा कर दिया है। पहले भी अच्छा ही था, लेकिन अब थोड़ा सा छोटा लग रहा है। पहले बहुत बड़ा बड़ा था अंदर, लेकिन अब छोटा लग रहा है। तो ये बाहर का पार्किंग एरिया पे है, जहाँ बच्चे गाड़ी वाड़ी मतलब नहीं सब चलवाते हैं। हर मॉल में देखते ही होंगे आप लोग। तो बस वही गाड़ी वाड़ी सब बच्चे चला रहे हैं, वो सब चलवाने वाले साथ में रहते ही हैं। और बस ये शाम का व्यू बहुत प्यारा है। आजकल तो बारिश का मौसम है ना, तो जब बारिश नहीं होती, बादल बादल घेरा रहता है, तो सच में बहुत प्यारा लगता है मौसम। तो बस वो फिर ये अंदर का था, और सारे बच्चे अपना खाने के लिए सब परेशान थे। सब गए, फिर अपना सब लेके आए। हम ऐसे ही बैठे थे तो रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास कुछ काम था नहीं। तो अब सब कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे, क्योंकि हमें तो कुछ आता है नहीं, आप लोग को पता ही है। बस ये कोशिश जारी रखे हैं, और अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो 2 4 6 महीने में सीख ही जाएंगे, धीरे धीरे करते करते। तो बस वही रिकॉर्ड कर रहे थे, ऐसे बैठे थे। बैठे बैठे सोच रहे थे, पता नहीं क्यों बेटे के जाने से ही मेरा हालत ख़राब हो जा रहा। अभी वो गया भी नहीं, अभी बस एडमिशन हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, हमको कुछ नहीं पता। क्योंकि सच में मेरी हालत ख़राब हो रही है बेटे के लिए, कि हम कैसे उसके बगैर रहेंगे, और हमें खुद नहीं पता। शायद सबके साथ यही प्रॉब्लम होता होगा जब पहली बार बच्चा बाहर जाता है। ऐसा नहीं कि हम ही दुनिया में अनोखे हैं, लेकिन सच में बहुत मुश्किल हो रहा है किसी भी चीज़ को एडजस्ट करना मेरे लिए। ये बेटी है मेरी, यही बेटा है, और बस ऐसे ही करके दिन बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। कुछ टाइम बाद ये समय आ जाएगा कि पता लगा बेटा बाहर है, बेटी बाहर है, और हम अकेले हस्बैंड के साथ हैं। तो शायद यही लाइफ चक्र है, यही जीवन का चक्र कहते हैं इसको। ये बाहर का थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड कर लिए। और ये बेटा पता नहीं कब रिकॉर्ड किया, हमको पता ही नहीं चला। हम उससे बात कर रहे थे, हमसे बोला मम्मी हम सेल्फी ले रहे हैं, हम समझ ही नहीं पाए। और बेटी उधर गई थी कुछ काम से, उसको बुलाने के मतलब क्या पता, हमेशा उसके दिमाग में खुरापात चलता रहता है, कब क्या करेगा हमको कुछ पता ही नहीं चलता है। और जब हम बोलेंगे कि नहीं रिकॉर्ड कर दो, तो कहेगा नहीं मेरे पास, हम नहीं करेंगे, तुम अपना करो। और जब हमको पता नहीं रहेगा, तो पता नहीं क्या क्या करता रहता है। अब ऐसा मोबाइल भी ले रहेगा ना, तो अंदाज़ा नहीं लगता है कि रिकॉर्ड कर रहा है कि फ़ोटो खींच रहा है, को कुछ समझ में नहीं आता है। खुरापाती दिमाग है इसका। तो बस हम, और तो कह रहा था कि बेटी से खूब पटा रही है ना, हम चले जाएंगे तो बेटी के साथ ही रहना। हम कहे हाँ ये तो है ही है, कम से कम एक सहारा रहेगी। उसके बाद क्या पता ये भी बाहर चले जाए तो हम अकेले पड़ जाएं। ये बाहर ना फॉग नुमा बनाया है, थोड़ा सा ठंडा कर रहा था, अच्छा कर रहा था। मतलब ये सारी चीज़ें नई हमारे आईपी मॉल में बनी हैं, पहले नहीं बनी थी ये सारी चीज़ें। लेकिन अब ये है ना कि बाहर से फॉग नुमा कर दे रहा है, तो थोड़ा सा ठंडक महसूस हो रहा है। जो लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, मतलब नहीं धूप उप तेज़ हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ थोड़ा सा अच्छा हो गया है। उसके बाद फिर हम जो है कि अपना वही सोच रहे थे। फिर आइसक्रीम लेने को बोली बेटी, तो बाहर गए लेने, तो फ्लेवर का था ही नहीं। तो हम कहे चलो चुपचाप घर, अब देखा जाएगा बाद में। तो बस चुपचाप ये सोच के घर चले आए। बस ऐसे ही आज का सारा दिन बीता। तो बस भोलेनाथ से की कृपा आप लोगों पे बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है भोलेनाथ से। और साथ साथ में हम पे भी बनी रहे, और सबके परिवार हंसी खुशी से रहें, बस यही प्रार्थना है। और हर लोग अच्छे से, खूब अच्छे से एंजॉय करें सावन को, या जहाँ भी जाएं, घूमे फिरे, जो कुछ भी हो, सब लोग लाइफ को एंजॉय करो भाई। क्योंकि ये टाइम जो बीत जाता है ना, फिर वापस नहीं आता है।
इतना तो हमको अंदाज़ा लग ही गया है कि बहुत टफ़ टाइम होता है माँ बाप के लिए, क्योंकि जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक एंजॉय कर लो, बाद में तो बड़े होकर अलग हो ही जाना है। थैंक यू, बाय।